नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी सच्ची कहानियां जो आपके दिल को छू जाए और दिमाग को झकझोर दे। आज की कहानी इतनी चौंकाने वाली है कि इसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या इतना क्रूर हो सकता है कोई। ये कहानी है कर्नाटक के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ओम प्रकाश की, जिन्हें उनके ही घर में उनकी अपनी ही पत्नी ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, एक महिला जिसके साथ उन्होंने पूरी जिंदगी बिताई, उसी ने उनके सीने और पेट में चाकू घोंप घोंप कर उनकी जान ले ली। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पत्नी ने अपने पति को राक्षस कहकर उसकी हत्या कर दी? क्या थी इस हत्या के पीछे की वजह? क्या कोई पुराना झगड़ा, संपत्ति का विवाद या फिर कुछ और? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेगी। चलिए शुरू करते हैं। ओम प्रकाश एक नाम जो कर्नाटक पुलिस के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। 1981 बैच के आईपीएस ऑफिसर, बिहार के चंपारण से ताल्लुक रखने वाले ओम प्रकाश ने अपनी मेहनत और लगन से कर्नाटक पुलिस में सबसे ऊंचे पद तक का सफर तय किया। उनके पास जियोलॉजी में मास्टर डिग्री थी, लेकिन उनका जुनून था देश की सेवा करना। अपने कैरियर की शुरुआत उन्होंने बल्लारी जिले में एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर की। फिर शिवमोगा, उत्तर कन्नड़ और चिकमंगलूर जैसे जिलों में एसपी के रूप में काम किया। उन्होंने लोकायुक्त पुलिस, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में भी अहम भूमिका निभाई। मार्च 2015 में ओम प्रकाश को कर्नाटक का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया गया। ये वो समय था जब उनकी काबिलियत और नेतृत्व की हर तरफ चर्चा थी। उनके सहकर्मी उन्हें एक शांत, समझदार और ईमानदार इंसान बताते थे। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा, ओम प्रकाश एक बेहतरीन अधिकारी है और इंसान थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। 2017 में रिटायरमेंट के बाद ओम प्रकाश अपनी पत्नी पल्लवी, बेटी कीर्ति और बेटे कार्तिकेश के साथ बेंगलुरु के पास एचएसआर लेआउट इलाके में एक 3 मंजिला घर में रहने लगे। बाहर से देखने में उनका परिवार एकदम परफेक्ट लगता था, लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी थी जिसे कोई नहीं जानता था। ओम प्रकाश की पत्नी एक पढ़ी लिखी और समझदार महिला थी, लेकिन पिछले 12 सालों से वो स्किज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रही थी। उनकी हालत ऐसी थी कि वो अक्सर भ्रम में रहती थी। उन्हें लगता था कि कोई उन्हें जहर दे रहा है, कोई उनकी जासूसी कर रहा है। कई बार वो ये भी कहती थी कि ओम प्रकाश उन्हें और उनकी बेटी को मारना चाहते हैं। पल्लवी ने कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिनमें पुलिस अधिकारियों की पत्नियां शामिल थी, मैसेज भेजे थे। इन मैसेज में वो लिखती थी, मैं अपने घर में बंधक हूँ। ओम प्रकाश के लोग हर जगह मेरी निगरानी करते हैं। मेरे खाने में जहर मिलाया जाता है, यहाँ तक कि स्विगी और जोमेटो से आने वाला खाना भी जहरीला होता है। वो ये भी दावा करती थी कि ओम प्रकाश ने अपनी बेटी को ड्रग्स दी और उसे मानसिक रूप से बीमार साबित करने की कोशिश की। कई लोगों ने इन मैसेज को गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस अधिकारियों की पत्नियों ने न्यूज 18 को बताया कि पल्लवी के मैसेज मानसिक मदद की पुकार जैसे लगते थे, लेकिन वो परिवार तक उनकी मदद नहीं पहुंचा पाए। कुछ रिटायर्ड अधिकारियों ने कहा कि पल्लवी ने पहले भी ओम प्रकाश के खिलाफ शिकायतें की थी, लेकिन परिवार की गोपनीयता की वजह से कोई हस्तक्षेप नहीं कर सका। लेकिन क्या यह सिर्फ पल्लवी का भ्रम था या उनके और ओम प्रकाश के बीच सचमुच कुछ गलत चल रहा था? पुलिस की जांच में पता चला कि दोनों के बीच कई सालों से तनाव था। एक बड़ा विवाद था संपत्ति को लेकर। ओम प्रकाश ने अपनी एक संपत्ति अपने बहन के नाम कर दी थी और दूसरी संपत्ति अपने बेटे कार्तिकेश के नाम कर दी थी। पल्लवी को यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं था। कुछ महीने पहले पल्लवी ने एचएसआर लेआउट पुलिस स्टेशन में डेंडली, कर्नाटक में एक जमीन को लेकर शिकायत दर्ज करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। गुस्से में उन्होंने पुलिस स्टेशन के बाहर धरना भी दिया था। 20 अप्रैल 2025 रविवार का दिन बेंगलुरु का एचएस
आर लेआउट इलाका, जहां ओम प्रकाश का घर था। दोपहर करीब 3 बजे ओम प्रकाश और पल्लवी के बीच एक जोरदार बहस शुरू हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये बहस संपत्ति के मुद्दों पर थी। बात इतनी बढ़ गई कि पल्लवी ने गुस्से से ओम प्रकाश के चेहरे पर लाल मिर्च पाउडर फेंक दिया। इससे पहले कि 68 साल के ओम प्रकाश कुछ समझ पाते, पल्लवी ने उन्हें रस्सी से बांध दिया। फिर उन्होंने 2 रसोई का चाकू और एक कांच की बोतल से उन पर हमला शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक ओम प्रकाश के पेट, सीने और गर्दन पर 10 से 12 बार चाकू मारे गए। उनके सिर पर भी गहरी चोटें थी। खून से लथपथ ओम प्रकाश जमीन पर गिर गए। पल्लवी ने उनके मरने तक का इंतजार किया और फिर खून से सनी लाश के पास करीब 10 मिनट तक चुपचाप बैठी रही। उस समय घर में उनकी बेटी कीर्ति भी थी, लेकिन वो दूसरे कमरे में थी। हमले के बाद पल्लवी ने कुछ ऐसा किया जो इस केस को और सनसनीखेज बना गया। उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की पत्नी को वीडियो कॉल किया और कहा, मैंने राक्षस को मार डाला। उस महिला ने तुरंत अपने पति को बताया, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी। इसके अलावा पल्लवी ने खुद पुलिस हेल्पलाइन 112 पर कॉल करके हत्या की बात कबूल की। शाम 4:30 बजे पुलिस ओम प्रकाश के घर पहुंची। वहां का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। पुलिस घबरा गई। ग्राउंड फ्लोर पर ओम प्रकाश की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। पास में 2 चाकू और एक टूटी हुई बोतल थी। पल्लवी और कीर्ति को तुरंत हिरासत में लिया गया। उस समय ओम प्रकाश का बेटा कार्तिकेश घर पर नहीं था। वो कर्नाटक गोल्फ एसोसिएशन में था। शाम 5 बजे पड़ोसी जयश्री श्रीधरन ने उसे फोन करके बताया कि उसके पिता की लाश घर पर पड़ी है। कार्तिकेश जब 5:45 शाम को घर पर पहुंचा तो वहां पुलिस और भीड़ जमा थी। अपने पिता की खून से सनी लाश को देखकर वो टूट गया। कार्तिकेश ने एचएसआर लेआउट पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की। अपनी एफआईआर में उन्होंने लिखा, मुझे शक है कि मेरी माँ और बहन ने मेरे पिता की हत्या की है। मेरी माँ को 12 साल से स्किज़ोफ्रेनिया है और वो अक्सर भ्रम में रहती थी। वो कहती थी कि पिताजी उन्हें मारना चाहते हैं। कार्तिकेश ने यह भी बताया कि पिछले 1 हफ्ते से पल्लवी ओम प्रकाश को मारने की धमकी दे रही थी। इस डर से ओम प्रकाश अपनी बहन के घर चले गए थे, लेकिन 2 दिन पहले कीर्ति उन्हें जबरदस्ती घर वापस ले आई थी। कार्तिकेश ने कहा, मेरी माँ और बहन अक्सर पिताजी से झगड़ती रहती थी। मुझे यकीन है कि उनकी हत्या में इन दोनों का हाथ है। ये बयान इस केस को और पेचीदा बना गया। क्या कीर्ति ने भी इस हत्या में कोई भूमिका निभाई थी? बेंगलुरु पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल केस की जांच शुरू की। पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने कहा, हमें शाम 4:30 बजे सूचना मिली थी। शुरुआती जांच में ये एक घरेलू विवाद लगता है। एक धारदार हथियार से हमला किया गया है, जिससे भारी खून बह गया है। पुलिस ने पल्लवी और कीर्ति को 12 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। 21 अप्रैल 2025 को पल्लवी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस को अब सेंट्रल क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मौके से 2 चाकू, एक टूटी बोतल और रस्सी बरामद की। ओम प्रकाश की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। क्या यह हत्या सिर्फ संपत्ति विवाद की वजह से हुई, या पल्लवी की मानसिक बीमारी ने उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कीर्ति ने अपनी मां का साथ दिया? पुलिस सूत्रों ने बताया कि पल्लवी ने पूछताछ में कहा है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ओम प्रकाश मुझे और मेरी बेटी को मारना चाहते थे, लेकिन उनके ये दावे अभी भी साबित नहीं हुए हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि उन अनदेखी समस्याओं की है जो हमारे घरों में पनपती हैं। मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। पल्लवी की बीमारी को अगर समय रहते गंभीरता से लिया गया होता तो शायद ये त्रासदी टल सकती थी। इसके अलावा ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि संपत्ति और पैसों के विवाद परिवारों को कितना तोड़ सकते हैं। ओम प्रकाश और पल्लवी के बीच का तनाव सिर्फ एक दिन का नहीं था, ये सालों से चलता चला आ रहा था। अगर परिवार ने खुलकर बात की होती या कोई मध्यस्थ उनकी मदद करता तो शायद ओम प्रकाश आज जिंदा होते। और सबसे जरूरी बात, हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि गुस्से और जलन को काबू करना कितना जरूरी है। एक पल का गुस्सा पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है।
तो दोस्तों, ये थी कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या की सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी। इस कहानी ने हमें सिखाया कि मानसिक स्वास्थ्य, परिवार से संवाद और आपसी समझ कितनी जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से कितनी सीख मिली। क्या आप मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाने के पक्ष में हैं? आइए मिलकर ऐसी त्रासदियों को रोकने की कोशिश करें। अगली सच्ची कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और हो सके तो अपने आसपास वाले लोगों की मदद करें। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सर्वेश यादव। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।